छूम क्षीं छूम छौं छ श्रीं राम ह्रीं रूं ह्रीं रों र द्रां द्रीं द्रावय द्राविण मूर्ति भगवते श्रीमते ढट प्रमोद वामन सा कानेड चिंतन प्रमोद कानेड चिन्मय प्रमोद कानेड प्राजक्ता कानेड अमित कमलाकर रोकड़े कमलाकर मदन सा रोकड़े सौ अलका कमलाकर रोकड़े सौ स्वाति अमित रोकड़े अस्मिता है क्या अस्मिता निधि सौरभ भुरे दिलीप भुरे वंदना भुरे सुरभि भुरे अंकिता भुरे समस्त शांतिधारा करता परिवारस्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनीन्द्र स्वास्थ्य लाभस्य समस्त मुनि संघ स्वास्थ्य लाभस्य प्रमोद वामन सा कानेड चिंतन प्रमोद कानेड चित्रम नात्र करोति कश्य मनसा दृष्टा पुरे सिरपुरे सश्री पार्श्व जिनेश्वरो विजयते दिग्वाशिषाम शासनम पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्व जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। आज हम एक विषय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि श्वेतांबर मत और दिगंबर मत स्वरूप में क्या अंतर है। तो हमारे एक छोटी सी बात में दिगंबर मत की मान्यता अनुसार भगवान महावीर के पश्चात एक संघ दिगंबर ही था। उसके बाद शिथिलाचारी साधुओं ने श्वेतांबर संघ की स्थापना की। श्वेतांबर मान्यता अनुसार जिन कल्प और स्तनवर कल्पी दोनों ही प्रकार के संघ विद्यमान थे। जम्बू स्वामी के पश्चात काल प्रभाव से जिन कल्प का विच्छेद हो गया और स्थिर कल्पी शेष ही रह गए। इसके बाद शिवभूति नाम के एक साधु ने पुनरावर्तन के उद्देश्य से नग्न होकर साधना की और दिगंबर पंथ का प्रचार किया। यह श्वेतांबर मत और दिगंबर मत की खास बात है। अब हमारे सामने यह बात आती है कि दिगंबर मत और श्वेतांबर मत की दोनों मत की मुख्य सिद्धांतों की लड़ाई क्या है। इस पर हम जब विचार करते हैं तब हम पाते हैं एक तो सबसे पहले चार बातों में अंतर आया। एक, पहले नंबर दिगंबर स्त्री को मुक्ति नहीं मानते हैं, श्वेतांबर स्त्री को मुक्ति मानते हैं। दिगंबर भगवान को भोजन करने का साधन नहीं मानते हैं, अपितु भगवान कवला आहार उठाकर नहीं करते हैं, ये दिगंबर की मान्यता है। श्वेतांबर की मान्यता अनुसार देवच्छद स्थान पर जाकर के भगवान भोजन किया करते हैं, सिंहासन से उठ जाते हैं, जिस पर बहुत सारे प्रश्न सामने आते हैं। अब इसके बाद दिगंबर और श्वेतांबर में सवस्त्र मुक्ति की बात श्वेतांबर करते हैं और दिगंबर सवस्त्र मुक्ति की बात नहीं करते हैं। स्त्रियों के तद्भव मोक्ष मानने की जो मान्यता है, केवली के भोजन करने की मान्यता है, केवली को रोग होने की मान्यता है और वस्त्रधारी अन्य लिंग से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, ये मान्यता तथा भगवान महावीर स्वामी का ब्राह्मणी के गर्भ से गर्भ निकालकर और त्रिशला माता के गर्भ में रखा गया, ये सारी विसंगत मान्यताओं के लिए दिगंबर मत कभी स्वीकार नहीं करता है। इसके साथ साथ श्वेतांबर साधु सर्वत्र भोजन मान करते हैं और इसके उपरांत वो मांसाहारी के यहाँ भी प्रासुक भोजन लेने में दोष नहीं मानते हैं। साथ ही साथ यह एक इंद्र नाम के श्वेतांबरों के गुरु हुए हैं, उनको लेकर के एक संसित मिथ्या मत प्रचारित हुआ। दर्शन सार ग्रंथ में
गौमटसार की टीका में जो श्वेतांबरों की गणना सांशयिक मित्रष्टि में की गई है सो ठीक नहीं है, ऐसा किसी ने मत व्यक्त किया है। वास्तव में उनकी गणना विपरीत मत में हो सकती है। यह एक मत सर्वार्थ सिद्धि के उद्धरण पर स्पष्ट आया है। हम ये कह सकते हैं कि सचमुच में जहाँ श्वेतांबर साधु के लिए लाइट जलाना अहिंसा की दृष्टि से अनुचित माना गया है, वहीं लाइट लगाने का उपदेश देना कितना उचित होगा, साधु के द्वारा उपदेशित करके इस पर विचार करना होगा। हम ये कह सकते हैं जीवों की हिंसा को रोकने के लिए ही सारे दिगंबर और श्वेतांबर एक मत हो जाते हैं और हमें अहिंसा परमो धर्म के लिए हमेशा इन पंथ की विचारधाराओं को हमें छोड़ करके एक अहिंसा पथ की विचारधारा पर केंद्रित हो जाना चाहिए।